बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है दायरे का पार्ट 11 देख रहे हैं, जिसमें हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल देखेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये जो है मुस्तकीमुल मुही ज़ुअरबतुल अज़ला को कहते हैं, यानी ऐसी चारजिली शक्ल जिसके चारों नुकाते रास, आप देखिए शक्ल में देखिए, चारों नुकाते रास अगर सर्कल के ऊपर है, दायरे के ऊपर है, तो उस ज़ुअरबतुल अज़ला को मुस्तकीमुल मुही ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। If all the four vertices of a quadrilateral is on the circle, then it is cyclic quadrilateral. तो इसका थ्योरम है, इसका एक मसला है, आपको सिर्फ मसला याद रखना है, क्योंकि ये मसला इम्तिहान में भी पूछा जाता है। मुस्तकीमुल मुही ज़ुअरबतुल अज़ला का मसला, इसका सबूत भी लिखना पड़ता आपको। मैंने किताब की ही शक्ल लिया हूँ, थोड़ा सा नाम नीचे ऊपर हो गए, लेकिन किताब की शक्ल लेने की कोशिश किया मैंने। नाम भी ऐसा करता हूँ, किताब की ले लेता हूँ, किताब में जहां नाम है वो लेता हूँ, ताकि अगर किसी को ये छूट भी जाए, ये तो ये ABCD जो नाम लिए गए हैं, ये पेज नंबर 68 पर ये थ्योरम है। तो आपने भी पेज नंबर 68 पर अगर किसी का थ्योरम छूट गया तो लिखने की गड़बड़ ना करें, आप इसके सबूत को समझने की कोशिश करें। एक्चुअली ये एप्लीकेशन है, ये थ्योरम बोले तो ये जो है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का एप्लीकेशन है। ये जो है इतलाक कहेंगे इसे, यानी कल जो दो मसले मैंने बताया था आपको, एक ही खौस के खौसी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, एंगल्स इंस्क्राइब इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, पहला थ्योरम बताया था कल, उसका प्रूफ भी दिया पार्ट 10 में। दूसरा हिस्सा निस्फ दायरे का खौसी ज़ाविया कायमा ज़ाविया होता है। द एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर किसी का छूट गया हो तो वो YouTube चैनल पर जाए, मेरा नाम से चैनल है मोहम्मद अब्दुल वदूद, सब्सक्राइब करके रखे। इसीलिए बोलता हूँ मैं, ये सब्सक्राइब करो, बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो के शुरू में, हर वीडियो के आखिरी में बोल रहा हूँ कि उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और वो बेल के बटन को भी दबाइए, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अनकरीब जो है हमारा स्कूल चालू होने के चांसेस है, तो यूनिट टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई तो मुसलसिल जारी है ना बेटा। और यूनिट टेस्ट होगा तो आपको पढ़ाई रेगुलर करनी है, स्टडी करनी है, तो आप वीडियोस देखें, पिछले असबाक के वीडियोस, तमाम सबकों के वीडियो जो है अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां पर देख सकते हैं। अब आइए हम अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं, आज के मुस्तकीमुल मुही ज़ुअरबतुल अज़ला का मसला। और ये मसला है कि मुस्तकीमुल मुही ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। The opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। मतलब जो ज़ाविया A है, इसका अपोजिट एंगल कौन है? देखो इधर शक्ल में, ये C है। A का अपोजिट एंगल, A के मुकाबिल का ज़ाविया C है ना? ये ना दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुकाबिल में, तो ये दोनों की पैमाइश 180 होती है, मुतम्मिम होते हैं, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब A जमा C मसावी 180, आपको ये लिखना है। जब भी आप इस तरीके की शक्ल देखो, एक सर्कल के अंदर एक चारजिली शक्ल देखो, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एंगल A प्लस एंगल C, A के सामने वाला मुकाबिल का अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 180 के होते हैं। A प्लस C 180 और दूसरा B प्लस D 180, ये आपको याद रखना है। तो ये मसला पेज नंबर 68 पर है, याद रखिए। दिस इज ऑन पेज नंबर 68 और आधा हिस्सा 69 पर है। ये एक्टिविटी की सूरत में है, आप अगर इसको अच्छे से यहाँ समझ लिए ना, तो घर पे वो एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिए, आपके याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस मसले में आपने सबसे पहले गिवन क्या लिखना है कि इसके पहले जो अल्फाज है, मुस्तकीमुल मुही ज़ुअरबतुल अज़ला इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, यानी ये जो चार जिले शक्ल है उसका नाम लिखना है। क्या नाम है भाई? ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ABCD मुस्तकीमुल मुही ज़ुअरबतुल अज़ला है, बस इतना ही लिखना है आप।
ABCD क्या लिखना है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका गिवन होगा। इतना सा लिखें बस, अच्छे अल्फाज में लिखें। अब यहाँ हमारे कंप्यूटर से हम लिख रहे हैं इसलिए मुमकिन है राइटिंग आपकी अच्छी ना लगे। अब इसमें साबित क्या करना है आपको, तो आपने लिखना है, साबित करना है। अभी मैंने जैसे बताया, जो मसले के आखिरी अल्फाज रहते उसको हम कहते हैं वी हैव टू प्रूव। व्हाट वी हैव टू प्रूव है कि पहली बात एंगल ए और दूसरा उसका अपोजिट एंगल सी, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री 180। मुकाबिल के जाविये जो है ये मुतम्मिम होते हैं, मुकाबिल के जाविये जो है ये कैसे होते हैं, मुतम्मिम होते हैं। और दूसरा जो लिखना है आपको, दूसरा ये लिखना है एंगल बी के सामने वाला कौन है, देखो शक्ल में ये बी के अपोजिट डी है, तो B प्लस डी इज ऑल्सो 180। मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होती है, ये आपने याद रखना है। दिस इज वी हैव टू प्रूव। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इस थ्योरम में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ लिखना है आपको, प्रूफ। तो आपने प्रूफ क्या लिखना है, बड़ा आसान है, देखिए। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन है, आपने याद रखना है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का, खौसी जाविये का मसले का। क्योंकि अब देखिए ये भी जाविया दायरे पर बन रहा, बी भी दायरे पर, सी भी दायरे पर है, डी एंगल भी सर्कल के ऊपर है, तो ये चारों के चारों एंगल्स जो है ये खौसी जाविये है, इंस्क्राइब एंगल है। तो वहीं से शुरू करें, खौसी जाविये के मसले की बिना पर क्या लिखना है आपको, खौसी जाविये के मसले की बिना पर। कल के दोनों थ्योरम्स में भी हमने पहले अल्फाज यही लिखे थे। तो एंगल ए हमारे को पहले क्या लेना है, ए, इधर देखिए ए, तो ए ये जो जाविया है, जाविया ए, इसका आर्क कौन है, ये देखो ये इसका आर्क, ये यहां से यहां तक इसका, इसकी एक साख आ रही, तो ये बी सी डी उसका इंटरसेप्टेड आर्क, जाविये ए का, एंगल ए का इंटरसेप्टेड आर्क या मख्तुआ खौस कौन है, बीसीडी है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आपको मालूम है खौसी जाविये की पैमाइश मख्तुआ खौस के निस्फ होती है, इसलिए 1/2 यूज करेंगे। मेजर खौस या मेजर आर्क, आर्क कौन है भाई उसका, बी सी डी, समझ में आया, नंबर 1 डाले, छोड़ दी। उसी तरह सेकंड क्या लिखेंगे, आपको ए में किसको मिलाना है, देखो सी को मिलाना है, एंगल ए में एंगल सी मिलाना है, तो सी लीजिए एंगल सी। उसी तरह सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, इसमें कौन सा खौस आएगा, इसका सी का खौस कौन है, देखो आप डी ए बी, ये सी का यहां तक जारी लाइन, सी की जो साख है उसका जो आर्म है यहां तक आया, तो डी ए बी आएगा, इसका आर्क आएगा डी ए बी, राइट। तो ये नंबर 2। अच्छा, दोनों की ये दोनों की एंगल ए और एंगल सी को क्या करना है, आपको क्या प्रूव करना है, दोनों का सम 180 बताना है, इसलिए इसकी मजमुआ करो। आप एडिंग इक्वेशन 1 और 2 बोल के लिखो, आप इस तरह से लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों की जमा करने पर क्या करोगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जमा होगा, एंगल ए में एंगल सी ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाद हाफ ऑफ मेजर आर्क बीसीडी, हाफ ऑफ मेजर आर्क बीसीडी में जमा होगा हाफ ऑफ मेजर खौस डीएबी। अच्छा, फिर आपको एक चीज बोर्ड मास रूल क्या बोलता है कि जब भी किसी इक्वेशन में एक जैसा कोई हो, जैसे यहाँ हाफ है, जमा से पहले भी हाफ है और प्लस के बाद भी, उसको कॉमन ले लो, कॉमन लिए कि क्या बचेगा, मेजर आर्क बीसीडी प्लस मेजर आर्क डीएबी,
अच्छा, अब इसको शक्ल के बिना पर ऐड करो, ये दोनों एंगल्स, दोनों आर्क्स को, बीसीडी में डीएबी जमा करो। देखो समझो, हम यहाँ से बी से शुरू कर रहे हैं, ये बी, ये सी, ये डी तक आ गया, यहाँ तक है बीसीडी, और ये आ गया डीएबी, पूरा सर्कल बन जाता है। दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा? पूरा सर्कल बनेगा, है ना। तो पूरा सर्कल का मतलब है हाफ ऑफ, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, पूरा सर्कल दोनों मिला के 360, 360 पूरे दायरे की पैमाइश। आपके याद दहानी के लिए यहाँ पर वजह लिखिए, मुकम्मिल दायरे की पैमाइश, लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुकम्मिल दायरे की पैमाइश। 360 कहाँ से आया? दोनों को मिलाने से पूरा दायरा बन रहा है ना। तो ये जो 360 रखे हम, मुकम्मिल दायरे की पैमाइश 360 होती है, और उसको 2 से काट दीजिए, तो उसको 2 से काटे तो 180 आ गया, है ना। इस तरह से हम प्रूव कर सकते कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, यहाँ लिख सकते नीचे आप, उसी तरह बोल के लिख देना, सिमिलरली व्हाट वी कैन प्रूव, एंगल बी प्लस एंगल डी इज आल्सो इक्वल टू 180, है ना। और आप पूरे अल्फाज नीचे लिख सकते हैं कि मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। The sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary। ये मसला पेज नंबर 68 और 69 पे एक्टिविटी की सूरत में दिया हुआ है, आप इसे जहन नशीन कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छी तरीके से, इसको पूरी शक्ल बनाना सीख लीजिए। दिया हुआ लिखिए, गिवन लिखिए, गिवन में आपने इंग्लिश में लिखना है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मैंने यहाँ नहीं लिखा था इंग्लिश में, क्योंकि उर्दू में लिख दिया था। आपने ये याद रखना है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और टू प्रूव तो दोनों में सेम है, उर्दू इंग्लिश। बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम बोल के शुरू करना है इसको, ये जरूरी नहीं रहता, लेकिन बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, दोनों का एडिशन बताना है, सम लेना है, मजमुआ लेना है, तो 1 और 2 की जमा करने पर दोनों आर्क्स को मिलाने से 360 पूरा कंप्लीट दायरा बन जाता है, उसको 360 ले लें, और 360 को 2 से जब यहाँ पर ये कॉमन निकाले वाला 2 रहता डिनोमिनेटर में, उससे डिवाइड करने पर 180 आ जाता। इस तरह ये थ्योरम प्रूव हो जाता। एक हिस्सा हम प्रूव करेंगे, दूसरा हिस्सा उसी तरह सिमिलरली बोल के लिख देंगे। इस तरह से आप ये मसले को पूरा याद करें और लिख के निकालें, जबानी लिखकर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप पोस्ट कीजिए। और पूरा याद होने के बाद ये भी एक मसला है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह से अभी तक मैंने तकरीबन 8 मसले आपको, अहम मसले बताया हूँ। वो 8 मसले आपने लिख कर उसको याद कीजिए, शक्ल उसका दिया हुआ, साबित करना, अमल, सुबूत, है ना। गिवन भी आपको याद करना है, टू प्रूव भी समझ लेना है, प्रूफ भी लिखना है, और कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन भी, फिगर भी करेक्ट बनानी है। वो 8 के 8 थ्योरम आप याद कर लीजिए और मुझे बताइए। इस तरह से सर्कल इस चैप्टर के ये अहम थ्योरम्स, और तकरीबन अपने बुक में जितने थ्योरम्स हैं मैंने सब बता दिया आपको, और पूरे जहन नशीन कर लीजिए, एग्जाम के लिए तैयार कीजिए। हाँ बेटा, अब अगले हिस्से में हम हमारा पार्ट 12 में इसके इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, यानी मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला और कौसी जाविये का मसला, बैरूनी जाविया, अंदरूनी जाविया जो हमने देखे हैं पिछले पार्ट्स में, उन पर आखिरी एक्सरसाइज और उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो ओमिट कर दी गई है।